अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ज़बरदस्त सी आपके साथ जो है वो रेसिपी शेयर करूंगी। आज वीकेंड भी है तो मैंने सोचा बहुत ही ज़बरदस्त सा एक जो है वो आपके साथ मेन्यू शेयर करती हूँ जो आप डिनर में बनाएं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आजकल हम लोगों ने KFC को बायकॉट किया है तो हम घर में भी वैसी चीज़ें जो है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 किलो चिकन को मैंने क्यूब्स की शक्ल में जो है वो कटिंग कर लिया है। तो उसके साथ ही मैंने कुछ इसमें लेग पीस जो कि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, चिकन विंग्स और लेग, वो भी मैं इसके अंदर ही शामिल कर रही थी। साथ में लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, नमक इसमें थोड़ा सा शामिल करूँगी, रेड चिली पाउडर जो है वो इसमें जाएगा, और साथ ही इस तरह भर के आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको शामिल कीजिएगा। मैंने इसमें 1 चम्मच जो है वो रेड चिली पाउडर जो है वो शामिल कर लिया। साथ ही इसमें धनिया पाउडर जाएगा और उसके साथ थोड़ी सी हल्दी इसमें शामिल कर लें, और साथ ही अब इसमें हम डालेंगे मस्टर्ड पेस्ट। मस्टर्ड पेस्ट जो है वो भी 1 चम्मच के करीब जो है वो हम इसमें शामिल करेंगे। उससे टेस्ट, फ्लेवर और जो एक कहते हैं ना कि चिकन फ्राई जो आप KFC में खाते हैं उसका एक ज़बरदस्त सा अगर फ्लेवर लेना है तो आपने मस्टर्ड पेस्ट को स्किप नहीं करना। सिरका और साथ इसमें जाएगा हार्ड सॉस। हार्ड सॉस डालने के बाद हम अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी। अगर हमने मैरिनेशन के लिए रखना है, हमारे पास टाइम है, तो मैंने तकरीबन इसको 30 मिनट्स के लिए जो है वो छोड़ दिया था, ताकि जो मसाले वगैरह मैंने इसमें ऐड किए हैं वो अच्छे से सारे चिकन के साथ जो है वो उसको अपने अंदर उनके फ्लेवर्स जो है वो सारे इसके अंदर आ जाएं। तो बस यहाँ पे अब हमारा चिकन जो है वो अच्छे से मिक्स हो गया हुआ है। अब इसको 30 मिनट्स के लिए रेस्ट देते हैं, और उसके बाद जो है वो मैं इसका बनाऊंगी ज़बरदस्त सी कोटिंग जो है वो मैं मैदे की करूँगी। कुछ लोग जो है वो कोटिंग मैदे के साथ और क्रम्स के साथ करते हैं मिक्स, मैं सिर्फ मैदे के साथ करूँगी और ज़बरदस्त से ही क्रम्स बनेंगे। और साथ ही मैं इसमें बटर मिल्क यूज़ नहीं करूँगी बल्कि ठंडा पानी यूज़ करूँगी, क्योंकि कुछ लोग जो है वो बटर मिल्क भी यूज़ करते हैं। तो इंशाल्लाह बटर मिल्क के साथ भी मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। चीज़ें दोनों सेम ही बनती हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। क्रम्स दोनों तरह से बनते हैं अगर आपको अच्छे से बनाने आते हैं। तो यहाँ पे आपने मैदा ले लेना है खुला, मतलब आप अपने चिकन के अकॉर्डिंग मैदा लेंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा जो है वो काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा इसमें मैंने शामिल कर दिया है, कहते हैं लहसुन पाउडर, और साथ ही अब इसमें जाएगा चिकन पाउडर, और साथ इसमें थोड़ी सी मैंने चिली फ्लेक्स जो है वो शामिल किए हैं फ्लेवर्स के लिए। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद अब जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था वो अब इसमें अच्छे से कोट कर लेंगे। ये चम्मच मैं लास्ट तक लेके चलूँगी, इससे बड़ा ज़बरदस्त जो है वो मुझे हेल्प मिली थी। अब मैंने बर्फ़ वाला ठंडा पानी लिया है, क्योंकि गर्मियाँ आजकल आपको पता है बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो सिर्फ ठंडे पानी से काम नहीं चलेगा, बल्कि बर्फ़ वाला ठंडा पानी जिसके अंदर बर्फ़ भी हो, वो आपने उसके अंदर ज़्यादा बर्फ़ और पानी कम डाल के तो वो लेना है, यानी कि बहुत ठंडा पानी हो। साथ ही अब मैं इस तरह से एक एक क्यूब को उठाऊँगी और इस तरह मैं मैदे के अंदर इसको डालते जाऊँगी। अब मैंने जो चम्मच रखा हुआ था उसकी मदद से मैं इसके ऊपर सारे को मैदे को कर लूँगी कोट, ताकि अच्छे से जो है हमारे चिकन के ऊपर मैदा जो है वो ज़बरदस्त सा हो जाए कोट। और उसके बाद हम इसको सारे को एक ही दफ़ा में जो है वो पहले सारा जो है चिकन हम इसका फर्स्ट जो स्टेप है वो करेंगे, यानी कि अच्छे से इसके ऊपर मैदा कोट करेंगे। उसके ऊपर अच्छे से मैदा कोट करेंगे, और आप इसको एक स्टेनर रख लें जिसके ज़रा वो नहीं होते जो जिसमें हम लोग चावल वगैरह जो है वो स्टेन करते हैं, या स्टीमर टाइप कुछ होता है, इस तरह का आप ले लें। और अच्छे से आपने इसके ऊपर हाथ की मदद से मसल मसल के जो है वो चिकन के ऊपर आपने मैदे को इस तरह से लगा लेना है, और फर्स्ट स्टेप करने से ही उस पर अच्छे हाथ से क्रम्स जो है वो बांध जाते हैं। आपने इसको हल्का हल्का जो है वो झाड़ना है, और फिर आपने इस तरह एक जो है वो जाली जो मैंने इस तरह टोकरी सी रखी हुई है सुराखों वाली, आपने वो लेनी है, और उसके अंदर आपने डाल देना है सारी चिकन को। और उसके बाद मैं आपको दिखाती, आप देखेंगे ना जब सारी वीडियो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने किस तरह से जो है फिर इसको सारी चिकन को बनाया था। साथ साथ आपको बताती हूँ, बस इसी तरह मैंने करके सारी चिकन जो है वो मैदे के अंदर कोट कर ली थी। इतना कोई ज़बरदस्त क्रिस्पी क्रंची चिकन बनता है, आप यकीन करें। अगर आपके बच्चों को चिकन विंग्स बहुत पसंद है तो आप इस तरह से बना के दें। चिकन स्ट्रिप्स पसंद है तो वो सारी यही सेम सारा प्रोसेस जो है वो आप करके तो सिर्फ इसको फ्राई करें और बच्चों के लंच बॉक्स में रखें, शवारमा में रखें, सैंडविचेस में लगाएं। बच्चे बहुत शौक से इस तरह की चीज़ें खाते हैं। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं जब भी कुछ बनाऊं तो आपको बताऊं कि आप उसके साथ क्या क्या जो है वो कर सकते हैं। इसके साथ क्या है ना कि मतलब अगर मैंने आप देखें बना तो मैं चिकन KFC राइस रही थी, लेकिन मैंने सोचा मेरे पास विंग्स भी पड़े थे, ये चिकन के साथ ही मतलब इसके साथ मिल गए थे, तो उसमें लेग पीस थे और 2-4 विंग्स थे, वो भी मैंने इसमें डाले, क्योंकि मेरे बच्चे तो बहुत शौक से खाते हैं। और फिर आपने उनको ना हाफ़ फ्राई करके तो आप उनको फ्रीज़ कर लें, और जब जब आपको ज़रूरत हो आप निकालें, बच्चों को फ्राई करके दें। बच्चे दिन में खाना चाहें, स्नैक्स में खाना चाहें, या फिर लंच में लेके जाना चाहें, जैसे वो अच्छा समझते हैं आप उनको निकाल के वैसे फ्राई करके दें। या फिर आप उसको
जब आप हाफ़ फ्राई कर लें और उसके बाद आप ऐसा करें कि उसको निकाल के तो एयर फ्रायर में डालें, तो आप उसको फ्राई करके दे दें। तो बस यहाँ पे हमारी सारी चिकन में जो है वो अच्छे से मैंने उसके ऊपर मैदा कोट कर लिया था। अब हम इसको सारे को स्टेनर में डाल के तो अच्छे से उसको झाड़ लेते हैं। ये देखिए इसमें डाला और इस तरह से आप उसको हल्का सा जो है वो हिलाएं और जितना भी एक्स्ट्रा इसके ऊपर मैदा होगा वो सारा रिमूव हो जाएगा। अब हम जो है वो राइस बनाने की तैयारी कर लेते हैं। राइस के लिए मैंने जो है वो एक छोटी अदद की प्याज ले ली थी, इसमें मैंने थोड़ा सा जो है वो ऑयल शामिल कर दिया था। हमने प्याज़ों का कलर नहीं निकालना। तो बस हम यहाँ पे जो है वो KFC राइस, मैंने जो पहले एक दफ़ा रेसिपी शेयर की थी वो और तरीके से बनाए थे, जो मैं आज KFC राइस बना रही हूँ वो ज़रा डिफरेंट तरीके से हैं। अब चावलों को मैं कर लेती हूँ बॉयल हमने इसको तकरीबन चावलों को जो करना है वो ऑलमोस्ट 70% तक हमने इसको कुक कर लेना है। नमक डाल के हमने चावलों को बॉयल कर लेना है। अब यहाँ पे हमारे प्याज जो हैं वो अच्छे से कुक हो रहे हैं। जैसे ही हल्के से ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे तो फिर हम इसमें बाकी चीज़ें जो है वो शामिल करेंगे। आँच जो है वो आपने यहाँ पे स्लो रखनी है। अब यहाँ पे मैं लूँगी टमाटर, उसका छिलका आपने अच्छे से रिमूव कर लेना है और टमाटर लेंगे एक बड़े साइज़ का। इसके साथ चंद हरी मिर्चें जो हैं वो यूज़ करेंगे, तकरीबन 3 से 4 अदद, और उनको हम अच्छे से कटिंग कर लेंगे, वो इसके साथ शामिल करेंगे और अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी डाला है ताकि हमारे टमाटर और प्याज जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। इसमें नमक जाएगा और साथ ही इसमें थोड़ी सी चिली फ्लेक्स जाएंगी, ठीक है, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च। थोड़ा सा इसमें मैंने काली मिर्च का पाउडर शामिल कर दिया है। इसको अब हम मिक्स करते हैं। अदरक पाउडर मैंने इसमें थोड़ा सा बिल्कुल शामिल किया है, फ्रेश जो है वो मैंने इसमें शामिल नहीं किया। तो डाल के अब मैं इसको दम पे छोड़ती हूँ ताकि टमाटर प्याज और हरी मिर्चें सारी अच्छी सी सॉफ्ट हो जाएं। जैसे वो सॉफ्ट होती हैं इतनी देर में हम अपने चिकन का दूसरा स्टेप कर लेते हैं। ठंडे बर्फ़ वाले पानी में मैंने इसको जो है वो डिप किया, इस तरह एक जाली ले ली, उसके अंदर रखा चिकन को, क्योंकि अगर चिकन ज़्यादा हो ना तो ये प्रोसेस ज़्यादा बेस्ट रहता है, वो हाथ की मदद से करने से बेहतर है। अगर आपके पास चिकन थोड़ी सी या मतलब आधा किलो के करीब है तो आप फटाफट से उसको कर लेते हैं। तो बस मुझे ये तरीका ईजी लग रहा था, मैंने फटाफट से इसको जाली में रखा और इस तरह से मैंने ठंडे पानी से निकाला और उसको मैंने डाल दिया मैदे में, उसी मैदे में डाला जिसमें हमने पहले कोट किया था, और अच्छे से उसको मसल के हमने चिकन के ऊपर जो है वो कोट करना है और अच्छे से उसके क्रम्स बनाने हैं। अच्छे से आपने उसको इस तरह से झाड़ लेना है और हमारे ज़बरदस्त से जो है वो उसके जो है वो क्रम्स बन जाएंगे। आप देख भी सकते हैं वीडियो में कि कितने ज़बरदस्त से। अगर आपको यहाँ पे इस पॉइंट पे लगे कि उसके क्रम्स आपको नज़र आ रहे हैं तो आपका जो है वो रेसिपी A1 बनने वाली है। तो अगर यहाँ पे ही आपने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी तो मतलब वो फिर चिकन क्रम्स जो है ना जैसे बनते हैं ना बाज़ार वाले, वो फिर आपने जो है वो उसमें अगर थोड़ी सी भी आपने इन स्टेप्स में जो है वो गड़बड़ की तो वो फ्राई करने में फिर जो कहते हैं ना कि वो बाज़ार जैसा टेस्ट नहीं आएगा, क्रम्स नहीं बनेंगे, ठीक है ना। इसलिए पानी आपने ठंडा लेना है, चिकन को अच्छे से मैदे में इस तरह से आपने कोट करना है मसल के, ताकि कोई भी जो चिकन का पार्ट है वो विदाउट मैदा ना रह जाए। तो अच्छे से जब मैदा कोट हो जाएगा इसी तरह से सारी चिकन इतनी देर में जो है वो हमारी प्याज वगैरह भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी, तो फिर मैं उसको देख लूँगी। इसी तरह मैंने सारी चिकन जो है वो अच्छे से मैदे में कोट कर ली थी। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके बच्चों को क्रिस्पी चिकन पसंद है या फिर KFC राइस के साथ ज़्यादा पसंद करते हैं या शवरमे में ज़्यादा पसंद करते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पे हमारे टमाटर और प्याज भी हल्के से सॉफ्ट हो ही गए थे। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैशर लूँगी और उसकी मदद से इसको मैश कर लूँगी ताकि काम जो है हमारा और भी आसान हो जाए। आजकल तो हमारे पास इतनी आसानियाँ, इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, मैं कहती हूँ कि कोई भी काम कर लो, ये नहीं कि सिर्फ कुकिंग के अलावा भी कोई भी काम है उसमें इतनी आसानियाँ आ गई हुई हैं कि कोई भी काम मुश्किल नहीं लगता। वो बंदा करना ना चाहे तो अलग बात है, वैसे कोई काम मुश्किल लगता नहीं है। ये देखें फटाफट से इसको मैश किया और हमारा जो मैशर ने काम दिखा दिया। कोई हाथ से उसको रगड़ के हम मैश नहीं कर रहे, कोई इस तरह नहीं कर रहे, क्योंकि हमें इतना ज़्यादा इसको मैश करना भी नहीं है, वैसे ही सॉफ्ट हो गया हुआ है। तो बस यहाँ पर हल्का सा मैंने इसको मैशर को चलाया और ज़बरदस्त सा हमारा मसाला जो है वो भी रेडी हो गया। तो बस अब इसको मैं साइड पे हटा दूंगी क्योंकि चावलों को जो है वो बॉयल ऑलमोस्ट आ गया हुआ है, चावल भी बॉयल हो गया, मसाला भी रेडी है। अब सिर्फ दम पे लगाना है, तो इतनी देर में हम चिकन फ्राई कर लेते हैं। तो चिकन को जो है वो मैंने जितने भी सारी चिकन थी उसको मैंने छोड़ दिया था क्रम्स लगा के, तो अब तो अब मैं इसको करती हूँ इस तरह से। आंच जो है वो आपने मीडियम से लो की तरफ रखनी है और अब मैं इस तरह से चिकन आपने डालते जाना सारा गर्म ऑयल में और बड़े ध्यान के साथ, एहतियात के साथ, क्योंकि आजकल तो वैसे भी बहुत गर्मी है और जब हम इस तरह की कोई चीज़ बनाने लगते हैं तो पहले ही इतना डर लग रहा होता है कि वो गर्म, और वो मैं कहती हूँ कि पहले से ही बंदे को इतनी गर्मी लग रही होती है देख के। तो चलें अब हम इसको जो है वो फ्राई करते हैं अच्छे से। जब ये फ्राई हो जाए, इस पे ज़बरदस्त कलर आ जाए, तो फिर हम इसको निकाल के
तो स्ट्रेनर में डालते जाएंगे और इतनी देर में हमारी जो है वो सारी जो कहते हैं ना कि चिकन भी चावल भी सारी चीज़ें गर्मा गर्म ही होंगी। अगर हम वो आधा काम अगर हम सोचें कि पहले चिकन फ्राई कर लें या फिर चावल बना लें तो वो एक ना एक चीज़ थोड़ी सी ठंडी हो जाती है। तो बेहतर है कि आप दोनों चीज़ें साथ साथ बनाएं, थोड़ा थोड़ा काम दोनों का करें ताकि दोनों चीज़ें गर्मा गर्म ही खाएँ और मज़ा तभी आता है। तो बस यहाँ पे हमारी चिकन भी बड़ी ज़बरदस्त सी फ्राई हो गई थी, उस पर ज़बरदस्त सा कलर आ गया था और अच्छे से क्रम्स उस पर बन गए थे। अब मैं जो है वो इसको सारा निकाल लेती हूँ एक जाली पे, ताकि इस पर जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा निकल जाए, रिमूव हो जाए, और इसमें मैं दूसरा पोर्शन शामिल कर दूँगी। अब आपको जितनी ज़्यादा चिकन चाहिए चावलों के साथ आप उतनी फ्राई कर लें और साथ में चावलों को भी रेडी कर लें। मैंने ज़रा चिकन ज़्यादा ही कर ली थी क्योंकि मेरे बच्चों को पसंद है, और मैंने कुछ जो है वो लास्ट वाला जो पोर्शन था वो ऑलमोस्ट मैंने हाफ़ फ्राई करके ना तो मैंने फिर फ्रिज में छोड़ा था, क्योंकि बच्चे जो है बाद में खाते रहे और इन्जॉय करते रहे, क्योंकि इनको बड़ा अच्छा लगता है। ये नहीं कि कोई महीने महीने के लिए मैं सेव, ये हो जाता है सेव लेकिन मैं करती नहीं हूँ सेव, क्योंकि मैं बस इतना ही करती हूँ कि वीक या 15 डेज़ जो है वो मेरे आराम से गुजर जाए। तो अब गर्मियों में मैं कोशिश करती हूँ कि एक हफ्ते के अंदर अंदर जितनी भी मेरी फ्रीज़र की आइटम्स होती हैं वो सारी ख़त्म हो जाएं, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो बस यहाँ पे अब KFC राइस की बारी आ जाती है। चिकन को मैंने दूसरे चूल्हे पे चढ़ा दिया क्योंकि उसका एक पोर्शन तो निकल ही गया है, तो अब दूसरा भी फटाफट से बन जाएगा, इतनी देर में हमारे चावलों को दम आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने मसाले को दोबारा जो है वो एक दफ़ा गर्म कर लिया था, और अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी चावल डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ में आपने करना क्या है कि जर्दे के रंग को भी आपने एक कप या बाउल में मिक्स कर लेना है। तो बस यहाँ पे जो है वो हमारे चावल अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, अच्छा सा उनमें मसाला जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तो फिर हम इसको छोड़ देंगे। थोड़ी सी हमने शिमला मिर्च लेनी है कटिंग की हुई, आपको अगर शिमला मिर्च पसंद है तो शिमला मिर्च यूज़ कर लें, अगर आपके पास सब्ज़ प्याज है तो आप वो यूज़ कर लें। मतलब कि दोनों में से आपको जो चीज़ अच्छी और इजी आपको लगे आप वो यूज़ कर लें, ठीक है। अब जर्दे का रंग है, इसको मैंने इस तरह से इसके अंदर जो है वो एक साइड पे आधी वाली साइड में सारी जो है वो जर्दा रंग इसके ऊपर डालूंगी और आधी साइड पे मैं इसमें डाल दूंगी शिमला मिर्च, और उसके बाद मैं इसको छोड़ दूंगी दम पे। और जब तक चावलों को दम आएगा हमारी जो चिकन है वो भी सारी फ्राई हो जाएगी, फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। और साथ ही अब हम इसकी राइस की जो है वो बनाएंगे सॉस ज़बरदस्त सी जो इसके ऊपर जाएगी। तो जो चावल मैंने बनाए हैं अगर आप सिर्फ इसको खाली खाना चाहें तो ये खुद इतने मज़े के लगते हैं रायते के साथ, क्या ही बताऊं। आप लोग इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा विदाउट जो है वो चिकन। तो अब यहाँ पे मेरे पास केचप ऑलरेडी बॉटल में पड़ी हुई थी, सादा थोड़ी सी मतलब जो रेगुलर केचप होती है वो थी, और थोड़ी सी इसमें चिली गार्लिक थी। अब इसमें हार्ड सॉस इसमें मैंने थोड़ी सी शामिल कर दी है, थोड़ी सी मैंने इसमें पेरी पेरी सॉस इसमें शामिल किया है, 2 लेमन इसमें मैंने डाले हैं, उनका रस मैंने इसमें शामिल किया है। और साथ ही इसमें मैं अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको पसंद है तो फिर आप इसमें थोड़ा सा जो वो कहते हैं ना कि उसका लहसुन का पाउडर वो भी शामिल कर लें, ठीक है। यहाँ पे मैंने बारबेक्यू सॉस इसमें थोड़ी सी शामिल कर दी थी। अब इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी, अच्छे से जब ये मिक्स हो जाए सारी सॉसेज आपस में अच्छे से घुल मिल जाएँ तो बस फिर हम उसको हमारी वो जो सॉस है वो रेडी। अब यहाँ पे हमारे चावल भी बड़े ज़बरदस्त से रेडी हो गए थे। उनको आपने इस तरह से मिक्स करना है कि ये नहीं कि एक ही दफ़ा में सारा हिला जुला के उनका बेड़ा गर्क कर देना, नहीं, बल्कि उनको इस तरह से मिक्स करना है कि जो जर्दे रंग वाले चावल हैं वो थोड़े किनारे पे ही लगे रहें, क्योंकि जब हम उसको डालें वो मिक्स भी हों लेकिन वो गाढ़ा सा जो कलर होता है ना जब हम उसको सर्व करें तो वो इस तरह से आपका जो है वो सर्विंग के लिए बच जाए, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा मज़े का लगता है। तो बस इस तरह से मैंने इसको पहले थोड़े से वाइट राइस और फिर इस तरह से सारी चीज़ें डाल के ऊपर दोबारा से मैंने इस पर वाइट राइस डाले, और अब इसके ऊपर चिकन जाएगी और इसके ऊपर सॉस जाएगी, और हमारे ज़बरदस्त से मज़ेदार से जो है वो KFC राइस जो है वो खाने के लिए रेडी हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यकीनन आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती होंगी, इसके लिए मुझे कमेंट में बताइए।